Menstruation. It's a blessing, not a curse. Now, we all should understand this, and talking about this in the public should not be a piece of shame anymore. I want to share a few lines. औरत से है भविष्य देश का, न जाने फिर भी क्यों तकलीफ इनकी समझे ना कोई। चलिए हम उठाएं एक कदम, चलिए हम बनाएं एक जागरूक देश जहां उपाय हो उनकी हर तकलीफ का। चलिए करें एक पहल जागरूक देश की ओर। मैं कुछ कर सकती हूं, पर आप और मैं जो कि हम हैं मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। Society, for instance, menstruating women are prohibited to enter some holy site because they considered impure, right? So they can also be asked to sit, eat, and like separate or use a separate bathroom when they are bleeding. For some, even talking about period is taboo. But luckily, several like important changes are being made. About 23% of all girls drop out of schools after they are starting menstruation due to lack of menstruation hygiene product. But now, after going on lots of awareness program, girls who drop out usually miss up to 2-3 days of schools every month. Several more initiatives and movements have also been born to battle the menstruation taboo. That is a very great and good initiative. Hi, I'm Query Chakraborty. So, menstruation. It happens to every woman. So, there is nothing to make it vicious taboo about. Make sure one thing, that you use sanitary napkins instead of shreds of fabric sort of something. Make sure your sanitization properly. You can also use menstruation cup, which is easily available online, and it is a one-time investment you can use. So, be safe, be flourished, have a happy period. यानी मासिक धर्म और इससे जुड़ी हुई कुछ गलत धारणाओं के बारे में। जैसा कि बचपन से हमको हमारे बड़े बुजुर्ग यानी दादी नानी सिखाया करते हैं कि अगर आप पीरियड से होकर गुजर रहे हो तो आपको सब लोगों से अलग रहना है। जिन बर्तनों में सब लोग खाना खा रहे हैं उन बर्तनों से अलग बर्तनों में आपको खाना खाना है। खुद ही के सारे काम खुद को करने हैं, लाइक खुद के कपड़े खुद को धोने। जिन आप लाइक बकेट्स एंड ऑल का यूज़ कर रहे हैं वो आप खुद ही को धोना है। और जहाँ से सब लोग पानी पी रहे हैं वहाँ से आप पानी नहीं पी सकते हो। आप सबके साथ नॉर्मली बैठ के खाना नहीं खा सकते हो। आप भगवान की चीज़ जो है किसी भी ऐसी चीज़ को टच नहीं कर सकते हो। अगर कोई एक्टिविटी में पूरी फैमिली पार्ट ले रही है और वो एक रिचुअल एक्टिविटी है तो आप उसके अंदर पार्ट नहीं ले सकते हो। और ऐसी बहुत सारी बातें। इनमें से ये सवाल उठता है कि कितनी चीज़ें हैं जो सच है और कितनी चीज़ें हैं जिन्हें माना जाना चाहिए और कितनी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। थैंक यू। मासिक धर्म के दौरान की गई क्रूरता का शिकार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाएं होती हैं। जिस प्रकार नेपाल की एक छाऊ पड़ी प्रथा जिसमें महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उन्हें घर के बाहर बनी जानवरों के लिए बनी जगह में रहना होता है और कई बार तो वह इस वक्त बलात्कार का शिकार होती है और कभी कभी तो जानवर भी काट जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ देखें तो इजराइल से लेकर अफ़गानिस्तान तक महिलाओं को अपना वेजाइनल पार्ट धोने की अनुमति नहीं होती है। उनका यह मानना है कि अगर वह ऐसा करेंगी तो वह ताउम्र के लिए बांझ रह जाएंगी। इन सारे वीडियोस में हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारे टैबूज़ हैं और उनका कारण एक एजुकेशन है, दूसरा हमारे बिलीव्स हैं, तीसरा है हमारी पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए और हम दरख्वास्त करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि वो सैनिटरी नैपकिन्स को टैक्स फ्री कर दे। बिकॉज मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है, जो पीरियड्स के ब्लड है, वो आपकी चॉइस नहीं है। जब आप सेक्स के लिए कॉन्डोम फ्री कर सकते हो जो कि एक चॉइस है आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन जो ये ब्लड आ रहा है हर महीने एक फीमेल की बॉडी से, वो उसकी चॉइस नहीं है, वो बॉडी से ब्लड आएगा ही आएगा। इसी वजह से वो फीमेल जानी जाती है। इसलिए उस प्रोडक्ट को हमें टैक्स फ्री करना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेट, हम एडुकेट तो कर रहे हैं लोगों को, लेकिन साथ में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल को हम इक्वली एडुकेट करें इसके बारे में। और जब भी हम इसके बारे में बात करें तो हम हिचकिचाए नहीं कि ये मेल है तो इसके सामने बात नहीं करनी है, ये फीमेल है तो इसके सामने बात करनी है। हर इंसान को इस चीज़ का इनिशिएटिव इक्वली लेना होगा। और हमारी सोसाइटी में अगर फीमेल एक स्कूल बस में भी जा रही है, उस बच्चे के आसपास उस एज के जितने लड़के हैं उनको पता होना चाहिए शी इज़ सफरिंग
सी इज़ हैविंग दैट पेन, तो वो उसकी जो हेल्प कर सकते हैं वो उस हेल्प के लिए आगे आएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें एजुकेट करें।